तो राम राम सभी भाई को, मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर की आज की एक नई वीडियो में। और अभी सुबह के बच्चों के 7 बज चुका है और मैं अभी सरिता विहार बी पॉकेट के पास में खड़ा हूं। मैं अपने घर से निकल गया था 6:30 बजे के करीब में। आपको बता दूं, मैं जग तो 4:30 बजे गया था, बट क्या है ना, वीडियो अपलोड करना पड़ता है मेरे को सुबह सुबह, तो इस चक्कर में लेट हो गया। लेट क्या मतलब रात को अपलोड कर दूंगा, बट रात को मैं कल की वीडियो थी तो रात को थोड़ा एडिट करा, फिर नींद आने लगी क्योंकि ऑलरेडी मैं रात को मैं रात को 10:30 बजे पहुंचा। खाना खाते खाते मुझे 11:10-15 हो गए, तो थोड़ा देर वीडियो एडिट करी, फिर नींद आने में सो गया। मैं सुबह वीडियो अपलोड करूंगा और मेरी वीडियो भी आज अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि 5 GB की थी, मैंने अपलोड करा, फिर वो ना 5 GB अपलोड हो गई, फिर से 3 GB पे आ गया। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है, मेरे को नहीं मालूम है, बट कोई बात नहीं। तो मैंने आज कल की वीडियो आज अपलोड नहीं करी है। कल 1 तारीख थी, 2 तारीख को अपलोड नहीं करी। अब आज रात में लगाऊंगा अपलोड में, तो सुबह तक अपलोड हो जाएगा। अब मेरा क्या वाईफाई भी थोड़ा कम MPPS का है ना, इस चक्कर में अपलोड ज्यादा फास्ट नहीं होता। मैंने 10 MPPS का लगवा रखा है, अभी बाद में अपडेट कराऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं सरिता विहार से स्टार्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी में गैस नहीं था। रात को भी लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी भग के गया क्योंकि लाइन लंबी लग रही थी। इस चक्कर में मैंने CNG नहीं ली रात में। अभी सरिता विहार में CNG ली है। अभी आके सरिता विहार के बी पॉकेट के पास में खड़ा हुआ हूँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि आज की पहली राइड कैसा होता है, आज कहाँ से पहली राइड है, कहाँ का ड्रॉप होगा, पूरे दिन में कहाँ जाएंगे, सारी जानकारी देंगे आपको इसी ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ, करते वीडियो के स्टार्ट। चलते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। करते हैं स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड, टाइम और अभी 7:52 और मैं अभी आ चुका हूँ वसंत कुंज। आपका जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, ILBS अध्ययन हॉस्पिटल है यहाँ पे वसंत कुंज में। यहाँ का ड्रॉप था। मैं सरिता विहार में भी जैसे बी पॉकेट पे खड़ा ही हुआ है, तो वैसे मेरे पे राइड आ गई जो कि वसंत कुंज की थी। 205 रुपए दिखा रहा था, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं चलो यार ले लेते हैं, हम फिर वहां भी वेट करता है। यहाँ क्या वसंत कुंज से बच जाती है ड्यूटी अभी सुबह सुबह। अभी तक तो बजी नहीं है, बट बच जाएगी। देखते हैं 10-5 मिनट खड़े होके। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 298 रुपए और मेरे को दिए 208 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 20 किलोमीटर और टाइम लगा 38 मिनट। तो उनको ड्रॉप कर दिया, बट इनका पेमेंट सुबह सुबह बहुत ही खराब हो गई क्योंकि पेटीएम उनका चल नहीं रहा था। पता नहीं 3 बार पेमेंट करी, तीनों बार प्रोसेसिंग में चला गया। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आधे घंटे में आपको पेमेंट कर दूंगी। अब नंबर दे दिया है, बाकी देखते हैं आती है कि नहीं आती है पेमेंट, आपको बताएंगे। मतलब थोड़ा सुबह सुबह तो मूड अपसेट हो गया क्योंकि पहली राइड थी, पैसे नहीं आए। देखते हैं बाकी अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बताते। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है अभी 10:45 और मैं अभी आ चुका हूँ गुरुग्राम सेक्टर 37। आपने देखा मैं वसंत कुंज था, वहाँ से ना मैं चला गया था आपका कावेरी सोसाइटी है वहाँ के पास में। वहाँ से मेरे को मिल गई थी गुरुग्राम की ड्यूटी, जो की सेक्टर 24 की थी, साइबर हब बिल्डिंग नंबर 9 की। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं चलो ड्रॉप करके वहाँ से 31 चले जाएंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जो कि उबर ने मेरे को दिया उसमें से 140 रुपए, और जिसमें मेरी गाड़ी चली 11 किलोमीटर और टाइम लगा 22 मिनट। उनको ड्रॉप कर दिया था 22 मिनट में ड्रॉप कर दिया, क्योंकि पूरा हाईवे खाली था। आज गुरुग्राम भी बिल्कुल शांत है, कोई भी ड्यूटी नहीं है गुरुग्राम में। मतलब छोटी छोटी लोकल भी ड्यूटी जो बचती थी वो भी नहीं है। मैं सोचा 31 आने से फायदा नहीं है, क्योंकि पप्पू भाई काफी देर से खड़े थे। ड्यूटी तो 31 में बज नहीं, तो बाद में वो वसंत कुंज की वो भी उठा के ले गए। तो मैं यू ब्लॉक में घुस गया। वहां से क्या सेक्टर 37 की काफी देर वेट किया वहां पे। तो काफी देर वेट करने के बाद मेरे को ड्यूटी मिली सेक्टर 37 गुरुग्राम की इंडस्ट्री एरिया की। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, वहां से सेक्टर 37D से भी बच जाती है ड्यूटी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो उनको कर दिया ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 209 रुपए और मेरे को दिए 147 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 14 किलोमीटर और टाइम लगा 19 मिनट। उनको वहां ड्रॉप करा। मैं सेक्टर 37 में जाके खड़ा हुआ डी की तरफ, तो उधर ड्यूटी नहीं बजी। मैं धीरे धीरे फिर सुभाष चौक की तरफ, हिरोंडा चौक से होते हुए सुभाष चौक आया। सुभाष चौक से उधर भी नहीं बजी ड्यूटी, तो मैं आगे 31 में गया। अब यहाँ पड़े रहते हैं, देखते हैं बजती है कि नहीं बजती। नहीं बजेगी तो क्या ही करेंगे, बजेगी अब, क्योंकि काम तो है नहीं। बिल्कुल दंगा जो हुआ इसके चक्कर में वाट लग गई है काम के। बिल्कुल ही काम जैसे चल रहा था एकदम से नीचे पे आ गया, 0 लेवल पे काम आ गया अभी। मतलब ये था कि काम उतना नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था कि कम से कम 2500-3000 का काम हो जा रहा था। लेकिन आज नहीं है, बट घबराना नहीं है, काम करते रहे। आज नहीं है तो कल तो होगा ही होगा। 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक चलेगा। ऐसे घबरा के कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं अभी कहाँ से राइड आती है, अभी बाकी बताते हैं आपको। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है अभी 6:35 और मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 132। यहाँ पे हॉस्पिटल है आपका, यहाँ पे ड्रॉप था। सेक्टर 132 में हॉस्पिटल, यहाँ पे ड्रॉप था। मैंने अभी कर दी कस्टमर को ड्रॉप।
आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 31 में था, तो वहाँ पे ना मतलब मेरे को 20 मिनट वेट करने के बाद एक राइड मिल गई जो कि कनॉट प्लेस की थी। आपका LIC बिल्डिंग है वहाँ पे, वहाँ का ड्रॉप था। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है उसके अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा का, और पिकअप था सेक्टर 31 की मार्केट से, बैंक ऑफ बड़ौदा के उससे ब्रांच का ड्रॉप था। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उबर सेडान में आई थी, मैं चलो कर लेते हैं, क्योंकि मैं आराम से लेटा हुआ था, ड्यूटी नहीं बजी, मैं चलो बजी तो कर लेंगे, नहीं बजी तो नो टेंशन। तो बच गए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको कर दिया ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जो कि उबर ने मेरे को दिया उसमें से 346 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 30 किलोमीटर और टाइम लगा 49 मिनट। ठीक है, उनको ड्रॉप करके मैं वहां से चला गया पहले गंगाराम हॉस्पिटल पे, क्योंकि मुझे टाइम, देखिए अभी मैं 4 राइड करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। तो उनको पहले वहां पे गया गंगाराम हॉस्पिटल पे, वहां पे 15 मिनट वेट किया। ठीक है, क्योंकि एक राइड थी तो एक राइड पे तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है, 2 राइड पे वीडियो बना। तो वहां पे गया, वहां पे काफी देर मतलब 15 मिनट वेट किया, ड्यूटी नहीं बजी। तो मैं वहां से चला गया पटेल नगर, क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल के पास में बहुत सारी गाड़ियां लगी थी और माहौल वहां का बिल्कुल शांत था। देखिए काम तो है मार्केट में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ठप पड़ा है, काम है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा भर के काम है। तो मैं वहां से चला गया पटेल नगर। अभी पटेल नगर जस्ट जा ही रहा था, मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर रहा था, वैसे मेरे को पटेल नगर से राइड आ गई, जो कि गुड़गांव सेक्टर 95 की थी। मैंने झटाक से एक्सेप्ट करी, उनको बिल 600 रुपए करीब का दिखा रहा था, जो कि मेरे को मिल रहे थे, मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उनको कर दिया था ड्रॉप सेक्टर 95 में। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, देखिए उबर ने उसमें मेरे को दिए 598 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 50 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 10 मिनट। तो उनको ड्रॉप कर दिया वहां पे, जैसे अभी ड्रॉप नहीं किया था, अभी मैं 4 किलोमीटर पहले ही था, वैसे मेरे पे राइड आ गई, जो कि विकास नगर का था। आपका साई नगर है उधर, नाला रोड साइड में आपका राजापुर खुद है, उसके भी पीछे साइड में बिल्कुल उधर मतलब गलियों का इलाका है। मैं उधर काफी दिनों बाद गया था। मैं क्या वहां से ड्यूटी इसलिए उठा ली 95 से, क्योंकि वहां से जल्दी ड्यूटी मिलती नहीं सेक्टर 95 से, और मेरी गाड़ी में गैस नहीं था, इसलिए एक्सेप्ट कर ली मैंने राइड। तो उनको कर दिया ड्रॉप। उनका क्या मतलब, उन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो थे हप्सी थे, मैं अपने लैंग्वेज में हप्सी बोलता हूँ, वैसे थे साउथ अफ्रीका की लेडीज थी एक, और साउथ अफ्रीका लेडीज कुछ ऐसी, बाबा कम टू लोकेशन, बाबा गो फास्ट, बाबा मतलब बाबा कर करके मेरी वाट लगा दी। और मेरी गाड़ी पे गैस नहीं था, मैं सोचा ले लूंगा, पंप बिल्कुल खाली था। मैंने कहा कि फिर खामोखाम खिचखिच करने लगी, इस चक्कर में मैंने नहीं लिया। देखिए लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो आदमी थोड़ा बहुत कन्विंस कर लेता है, बट लैंग्वेज समझ में नहीं, वो कुछ और बोले मैं कुछ और बोलूं, फिर ऐसे ना दिमाग की माँ बहन एक होती है। तो मैंने उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं चलो भाई ऐसे पेट्रोल पे चलते हैं, तो 6 किलोमीटर पेट्रोल पे चला दी मैंने गाड़ी। उनको सबसे पहले तो बैठते गाड़ी में म्यूजिक चला, मेरा टच खराब हो गया स्क्रीन का, तो मैंने कहा भाई जी नॉट वर्किंग फॉर म्यूजिक, नॉट वर्किंग या बाबा यो लॉन्ग ट्रिप, या 50 बातें बोली। मैं कुछ समझ में नहीं, तो मैं बोलूँ क्या। तो कह रही कि पैसे, मतलब अपनी लैंग्वेज बोली कि जब म्यूजिक नहीं चला तो पैसे फ्री में छोड़ दो। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोली कि नॉट फॉर म्यूजिक चार्जेस वो मनी, पे योर ड्रॉप लोकेशन, पैसे करके मैंने भी बोला। भैया मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती, तो उनको ड्रॉप कर दिया। मैं कहा भैया कहीं से बला छोटे, तो ड्रॉप कर दिया था। उनका पेमेंट कैश में था, जो कि, और उनका पेमेंट सारी पेमेंट कैश में होता है, 1 रुपए भी नहीं छोड़ते। उन खुले होकर होते ना, भैया चेंज योर मनी, गिव मी योर मनी, ऐसे करके ले लेते हैं। अब तो ये मेरे को मिलना कम हो गया। जब मैं रात में चलाता था ना, ये ज्यादातर नवादा, छतरपुर, आपका उधर नवादा के बैक साइड उत्तम नगर वगैरह में ये ज्यादा उधर ही रहते हैं। तो उनको ड्रॉप करते, उनका पेमेंट कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 710 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 435 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली 41 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 17 मिनट। उनको ड्रॉप करके मेरी गाड़ी में गैस नहीं था, मैं सीधा वहां से चला गया, क्योंकि उस एरिया में फिर ड्यूटी उठाने का मन भी नहीं करता, फिर गैस भी नहीं था मेरी गाड़ी में। तो मैं पश्चिम बिहार चला गया, पश्चिम बिहार से वहां से पहले सीएनजी ली, सीएनजी के लिए अभी सीएनजी की लाइन में लगने ही जा रहा था। वैसे मेरे पे राइड आ गई, जो कि नोएडा 132 की थी। मैंने क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज्यादा क्या होगा, कैंसिल होगी। और पंप मतलब मुश्किल से मेरा 5 नंबर 5वां गाड़ी थी मेरी, और 5 मिनट में नंबर आ जाता, क्योंकि आईजीएल का पंप था, जल्दी नंबर आ जाता। मैंने लाइन में लगा दिया और कस्टमर कॉल कर दिया, भैया मैं 5 मिनट लगेंगे, गैस ले रहा हूँ, मेरा नोजल लग रहा है। मैं तो ऐसे करके बोल दिया कि नोजल पे लगा हुआ है मेरी गाड़ी का, कोई नहीं आप आराम से आ जाओ। फिर गैस लेके फिर मैं उनको गया, पिकअप किया, अभी कर दिया ड्रॉप। सरदार जी थे बेचारे, थोड़ा बीमार थे, थोड़ा आराम से, उन्होंने बोला कि बेटा आराम से चलो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। तो उनको कर दिया ड्रॉप। इनका पेमेंट भी कैश में था, उबर में रह रही थी, जो कि उबर ने चार्ज करा इनसे 750 रुपए, और मेरे को दिया उसमें से 504 रुपए प्लस 120 रुपए यूपी टैक्स दिया मुझे यूपी में आने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 42 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 44 मिनट। अभी ड्रॉप कर दिया, अभी यहाँ पे खूब बज रही है ड्यूटी, बट अभी लोकल बज रही है आपकी, लोकल बज रही है, नोएडा की बज रही है, ग्रेटर नोएडा की बज रही है। दिल्ली की अभी 1 बजी थी, जो कि मदनपुर खादर की थी, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। मदनपुर खादर क्या है, ड्यूटी वहां नहीं मिलेगी तो सीधे घर भाग जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाना है, काम करना है, काम है अभी मार्केट में।
ठीक है, तो अभी देखते हैं कहाँ की मिलती है, फिर आपको बताते हैं। You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Yeah, I'm ringing the alarm. You're a liar, liar. तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 9:24 और मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 31 में खड़ा हूँ, हाईवे के पास में, बस मेरे राइट साइड में हाईवे ही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ कि सेक्टर 31 और 41, 40 से भी ड्यूटी आ जाएगी और हाईवे के साइड से भी ड्यूटी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे 10 मिनट खड़ा रहूंगा, नहीं बजेगी तो एम्बुलेंस की तरफ जाऊंगा क्योंकि रात हो गई है। मेरे को वैसे कम चांसेस है कि यहाँ से बजेगी, बट फिर भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि इधर से 3-4 एरिया पड़ता है, कहीं से भी ड्यूटी आ जाएगी, सेक्टर 15 से भी आ जाए, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे। आपने देखा मैं नोएडा सेक्टर 132 था, तो वहां से ना मेरे को राइड मिल गई जो कि जामिया कॉलेज की थी। जामिया जो मेट्रो स्टेशन है वहां के मेट्रो के नीचे का ही ड्रॉप था 132 से, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं कहा चलो 300 रुपए दिखा रहा था, 20 किलोमीटर की राइड थी। मैं कहा 300 रुपए वैसे और 200 रुपए टोल दे देगा, 400 रुपए दे देगा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उनको कर दिया ड्रॉप, उनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 477 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 314 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 20 किलोमीटर और टाइम लगा 47 मिनट उनको ड्रॉप करके। और क्या जामिया उधर बटला हाउस की तरफ जाने के लिए जाम लग रहा था, तो मैं ड्रॉप करा। तो वैसे ड्यूटी मेरी 1 बजी जो कि नोएडा सेक्टर 18 की थी, बट वो बटला हाउस की थी। बट बटला हाउस में कभी नहीं जाता, कभी नहीं, एक आध बार कभी रात को 12-1 बजे चले गए कभी कभार। मतलब आपने अभी तक मेरी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि मैं बटला हाउस गया हूँ। जामिया ओखला जो ठोकर वाली रोड है, 1 नंबर 9 नंबर 7 नंबर, उस ठोकर वाली रोड पे चले जाते, लेकिन बटला हाउस की ड्यूटी कभी नहीं उठाते मैं। तो मैं यू टर्न ले लिया और मोदी मिल फ्लाईओवर उतर के जब जैसे कालका जी फ्लाईओवर चढ़ने वाला था, वैसे मेरे को ओखला फेज 2 से राइड आ गई जो कि गुड़गांव सेक्टर 41 की थी। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप, उबर में राइड दी थी, मैं कहा चलो कहीं ना कहीं की राइड ले ही लेंगे, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो अभी इनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा इनसे 585 रुपए और मेरे को दिया उसमें 411 रुपए, और जिसमें मेरी गाड़ी चली 33 किलोमीटर और टाइम लगा 54 मिनट। कस्टमर लेडीज कस्टमर थी, उन्होंने मुझे 15 रुपए एक्स्ट्रा दिए, 600 रुपए उन्होंने चेंज बोला भैया आप चेंज रख लो। तो उनको ड्रॉप करके ना 41 में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हाईवे के साइड में, मतलब समझ लीजिए 41 से भी ड्यूटी आ जाएगी, 40 से भी आ जाएगी और 31 से भी आ जाएगी, सेक्टर 30 से भी ड्यूटी आ जाएगी। 30 से तो नहीं आएगी क्योंकि 30 देखिए क्या है, अगर 30 से ड्यूटी आएगी ना तो 4 किलोमीटर घूम के दिखाएगा, इसलिए 30 वाली ड्यूटी नहीं आएगी यहाँ पे। तो अब सेक्टर 15 से आ जाएगी और यहाँ पे एक 32 रेस्टोरेंट है, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से ड्यूटी बहुत ही निकलती है, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन अब यहाँ से जा रहा हूँ सीधे धीरे धीरे एम्बियंस की तरफ, एयरटेल की तरफ। अगर वहां से देखिए इधर कहीं गुरुग्राम से नहीं बजेगी तो एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से ड्यूटी उठा के घर चलाऊंगा, नहीं बजेगी तो सीधे घर जाऊंगा, ज्यादा टाइम लेट भी नहीं करूंगा क्योंकि कल फिर सुबह निकलना है। तभी देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है 11:10 और मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव सेक्टर 31, वहां पे ना राइड नहीं बजी, तो मैं वहां से सीधा हाईवे की तरफ जा रहा था, एम्बियंस मॉल की तरफ। तो मैं ना जो 32 रेस्टोरेंट है उसके नीचे से गया और सिग्नेचर फ्लाईओवर से लेफ्ट लिया, जो कि महरौली रोड पे लेफ्ट जाता तो मैं गुड़गांव बस स्टैंड पे जाता और राइट लेता तो सेक्टर 17 इफ्को चौक से जाता। तो मैं फ्लाईओवर से राइट लिया तो मेरे को एयरपोर्ट की राइड मिल गई। मैं यू टर्न लेने की गया था, यू टर्न लेके फिर इफ्को चौक फ्लाईओवर पर चढ़ जाता, बट मैं जैसे लेफ्ट टर्न लिया हाईवे से, वैसे ही मेरे को राइड मिल गई जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की थी। वो राइड आई थी, मिली नहीं, मतलब ड्रॉप नहीं करा मैं, वो कैंसिल हो गई राइड। तो मैं पिकअप लोकेशन पे खड़ा था, उनका कॉल आया कस्टमर का कि भैया कहाँ पे खड़ा, मैं जी सेक्टर 17 के पास में खड़ा हूँ, जहाँ की उनकी लोकेशन वहाँ पे खड़ा था। तो उन्होंने मैं नंबर देता हूँ, उस पर कॉल कर लो। उस पर कॉल करा, उन्होंने बोला, पहले बोला कि कहाँ पे खड़ा, मैं बताया यहाँ पे खड़ा हूँ फ्लाईओवर उतरते ही MG रोड पे। तो उन्होंने बोला कि लोकेशन भेजता हूँ। फिर उन्होंने 5 मिनट वेट किया, कोई लोकेशन नहीं भेजी। मैं कॉल कर रहा हूँ, 2 कॉल करा तो उन्होंने उठाया नहीं, मैं उठाया नहीं। तो फिर ज्यादा एयरपोर्ट की बुकिंग थी, जब एयरपोर्ट की बुकिंग थी कोई लंबी तो थी नहीं कि उनके ज्यादा मैं कॉल करूं। 2 कॉल करी, नहीं उठाई, तुरंत मैंने कैंसिल कर दी। कैंसिल करके मैं आगे बढ़ा था, फिर कॉल है भैया कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ, क्या मतलब आपको 2 कॉल करा, रात का टाइम है 10 बजे, आपके थोड़ी ना मजे लेने के लिए रात के 11 बजे तक बुक करोगे, बंदा कॉल करेगा रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो मैंने कैंसिल, मैं क्या दूसरी कर लो। तो क्योंकि देखिए क्या, मैं कम से कम 10 मिनट खड़ा हुआ, रात का टाइम है, लास्ट ट्रिप है भाई, घर आना था मेरे को भी। उनको क्या पता है, इनको पता है कि भाई टैक्सी वाले हैं, इनको घर तो जाना नहीं होता है, चलाना है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं, हमें भी घर आना होता है। तो मैं कैंसिल करके आगे जैसे इफ्को चौक फ्लाईओवर पे पहुंचा ही था, इफ्को चौक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा ही था, वैसे ही मेरे पे राइड आ गई वेस्टर्न होटल से, जबकि पहले लिख के आई थी अरविंदो मार्ग की, हौस खास की। बट मैं अभी जैसे होटल के लिए पिकअप करने जा रहा था तो लोकेशन उन्होंने अपडेट कर दिया,
उनको फिर लोकेशन पता नहीं क्या, या वहीं जाना था या गलत लोकेशन डल गई, मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं। उनका ड्रॉप जो हो गया आपका कुतुब मीनार का हो गया। कुतुब मीनार जो मेन गेट है वहाँ पे छोटा सा गोल चक्कर है, वो मेहरौली के लिए अंदर जाता है, वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, उस एक रेस्टोरेंट में ड्रॉप था उनको, वहाँ पे मैं ड्रॉप कर दिया था। उनका पेमेंट ऑनलाइन था जो कि उबर ने मेरे को दिया, इसमें से 247 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली 15 किलोमीटर, टाइम लगा 25 मिनट। मैं उनको ड्रॉप करके सीधे आ गया घर, क्योंकि देखिए लास्ट ट्रिप होता है रात के ना, तो हमें भी होता है तब तो लगता है कि 9:30 हो गए, 9 बज गए, तो एक लास्ट ट्रिप घर लेके अपना पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को भी लेट हो, अभी देखिए टाइम हो गया 11:15 हो गए और मेरे को अभी जाना है, अभी खाना भी हाथ पैर धोऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, तो इसलिए जल्दी रहती है मेरे को भी कि घर जल्दी पहुंचो, फिर सुबह उठना होता है। सुबह देखिए आजकल मैं 2 दिन से 4:30-5 बजे जग जा रहा हूँ, ठीक है। आज भी मैं 4:30 बजे जग गया था, आज 2 अगस्त है, आज 4:30 बजे जग गया था मैं, इसलिए थोड़ा जल्दी रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के इस व्लॉग को करते ही एंड करने से पहले बता दूं कि आज मैं पूरे दिन कितने की अर्निंग करी। तो आज पूरे दिन में मैंने उबर में ही करी, आज भी कोई ओला में राइड नहीं करी है। ओला में एक राइड बजी भी थी द्वारका की, जो कि नोएडा 132 से द्वारका की प्राइम में। मैं अब मिनी बंद कर दिया हूँ। देखिए मैं ना मिनी चलाता हूँ ना इन ड्राइव चलाता हूँ। इन ड्राइव में मेरी गाड़ी अटैच है बट नहीं चलाता हूँ। इन ड्राइव मेरे को बहुत ही बेकार लगती है इन ड्राइव चलाने। क्यों? अगर वो पर्सनली मेरे को राइड देती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसमें पांच ड्राइवरों की एक राइड 5 ड्राइवरों की आती है। अब जिसको लगेगा, अब कोई 200 डालेगा, कोई 150 डालेगा, कोई 140 डालेगा, 140 वाला ले जाएगा, 150 वाला 200 वाला खड़ा ही रह जाएगा। तो मेरे को ये पसंद नहीं है इन ड्राइवर में। इन ड्राइवर जिस दिन अब पर्सनली ड्यूटी देना चालू कर देगा उस दिन मैं अब इन ड्राइवर चालू कर लूंगा चलाना, लेकिन मैं इन ड्राइव में आज तक अभी एक भी राइड नहीं करी है। मेरे को इन ड्राइव बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ऐसे क्या ना कि कोई बंदा जो नया है इसमें कोई और नहीं कर पाएगा, क्या रेट दूं क्या नहीं। इन नए बंदों के लिए सबसे बेकार इन ड्राइवर है और पुराने के लिए भी बेकार है भैया। अब कोई सोचेगा मेरे को घर ही जाना है, क्यों ना 100 रुपए में चला जाऊं, क्यों ना 150, ऐसे रेट की माँ बहने को हो जाती है। कहते ओला उबर कम दे रहे, इन ड्राइव चलाने वाले इन ड्राइव से खुश है, लेकिन यार इन ड्राइव मेरे को नहीं पड़ता खाता। कोई बात नहीं, घर बैठ जाएंगे, रोड पे बैठ लेंगे, लेकिन इन ड्राइव नहीं चलाऊंगा। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि मैं इन ड्राइव नहीं चलाऊंगा। जिस दिन वो चाहे 100 रुपए दे, लेकिन पर्सनल बंदे को ड्यूटी डाले, किसी भी ड्राइवर को डाले, लेकिन उसको डाले। जैसे ओला उबर देती है ना ड्यूटी की, हाँ जी बजी तुम्हें जाना है तो उठाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, ये होती है। लेकिन ऐसे इन ड्राइवर नहीं है, इसमें नए नए बंदों की समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड आज के इस व्लॉग को कर देते हैं एंड करने से पहले बता दूं कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। तो आज पूरे दिन में उबर में ही राइड करी है। उबर में जो पूरे दिन में अर्निंग करी है मैंने, आज पूरे दिन में मैंने अर्निंग करी है 3368 रुपए की। आज पूरे दिन में उबर में अर्निंग करी है और ओला में एक भी राइड नहीं करी है। बात करें आज की टोल की कि आज पूरे दिन में मैंने टोल कितने की अर्निंग करी है। आज पूरे दिन में जो टोल मैंने अर्निंग करी है 620 रुपए की टोटली आज टोल से कमाया है, जिसमें 120 रुपए यूपी टैक्स है, 500 रुपए एमसीडी है मेरा। और बात करें गैस की कि आज पूरे दिन में गैस कितने की लगी मेरी गाड़ी में, तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस जो लगा 1100 के आसपास लगा। 1100 मान लो, 1150 मान लो, इतना लगा 1150 के आसपास। तो और बात करें आज की पूरे दिन की रनिंग की, आज मेरी गाड़ी कितने पूरे दिन में रनिंग हुई, तो आज मेरी गाड़ी पूरे दिन में रनिंग जो हुई टोटली हुई 325 किलोमीटर। आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी रनिंग हुई है। तो फ्रेंड आज आपने देख लिया मैं कहाँ कहाँ गया, कितने की अर्निंग करी, सारी जानकारी दी आपको। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड कर। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं पेन। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। करते हैं पेन। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।